अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 की स्टेटमेंट है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमने क्या चेक करना है, जो भी हमें वेक्टर गिवन है उनको हमने चेक करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो हमें पता है, या तो फिर हम चेक करते हैं कि उन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं किसी स्केलर के, और वहाँ से हम अगर देखते हैं कि हमारे पास जो स्केलर्स हैं अगर उनकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि उन वेक्टर्स को अगर हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और देन वहां से हम एचेलॉन फॉर्म रिड्यूस करते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स, तो फिर हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है और ये वेक्टर्स R4 से लिए हुए हैं। लेट द मैट्रिक्स M, इन तीनों वेक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे M हुज वेक्टर्स आर गिवन एंड रिड्यूस द मैट्रिक्स टू एचेलॉन फॉर्म। और जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे M, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। मैंने M मैट्रिक्स बना ली। ये वेक्टर हमारे पास 1 2 -3 1। अब इनको वर्टिकली नहीं लिखना बल्कि हॉरिजॉन्टली ही लिखना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अगर आप वर्टिकली लिखेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। वैसे तो जनरली हम इन वेक्टर्स को वर्टिकली ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर हैं और ये वेक्टर्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो R4 से ली गई हैं, इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। अगर ये हमारे पास 4 वेक्टर्स होते तो फिर हम इनको वर्टिकली लिखते या फिर हॉरिजॉन्टली लिखते, आंसर सेम आता। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई किए, हमारे पास फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, R2 को माइनस कर दिया 3R1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 में से -3 करेंगे 0 आ जाएगा। 7 में से जब -6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से जब ऐड कर देंगे 9 को तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। जब -2 में से -3 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है, R3 में से माइनस कर देंगे R2 को, R1 को, यहाँ पे R1 आएगा। R1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 0, 3 - 2 1 आ जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये 10 आ जाएगा। -4 - 1 क्या आ जाएगा, -5। नेक्स्ट वन क्या करना है, हमारे पास ये सेकंड रो में हमारे पास ये सेकंड एंट्री नॉन जीरो हो और उसके अलावा जो नीचे वाली है ये हमारे पास क्या एंट्री होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि हमने अपर ट्राइंगुलर या फिर लोअर ट्राइंगुलर बनानी होती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, R3 में से माइनस कर दिया R2 को, तो 1 में से -1 करेंगे 0 आ जाएगा। एक बात का और ख्याल रखना है, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वाली रो होगी उसमें चेंजिंग आएंगी, ठीक है। जिस रो में हमने चेंजिंग करनी है उसको हमने फर्स्ट पे लिखना है। जैसे कि यहाँ मैंने R3 में चेंजिंग की है तो मैंने R3 में से माइनस किया है R1 को। इस तरह मैंने R2 में चेंजिंग की है तो R2 में से माइनस किया है 3R1 को। यहाँ पे भी बिल्कुल यही किया है। मैंने R3 में चेंजिंग करनी थी तो मैंने लिखा है R3 - R2, तो ये 1 में से -1 करेंगे 0 आ जाएगा, 10 में से -10 करेंगे 0 आ जाएगा, -5 को जब +5 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब हमने देखा हमारे पास वेक्टर कितने थे, वेक्टर हमारे पास 3 वेक्टर थे और यहाँ पे हमारे पास जो एक नॉन जीरो रो है और हमारे पास 2 रोज हैं। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो लेस देन है नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से। तो ये हमारे पास क्या है, Hence the vector is a linear combination of the previous vector। यानी कि जो हमारे पास ये वाला वेक्टर है ये दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे thus the vectors are linearly dependent, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर थे और 3 ही नॉन जीरो रोज आती तो हम क्या देते कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते और ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको एक मैट्रिक्स में लिख लिया। अगर आप लोग इसकी सारी थ्योरी वगैरह लिखना चाहते हैं तो फिर यही आप लोग इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, ये सारी, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली एक मैट्रिक्स में लिख दिया। इन वेक्टर्स को मैंने अगेन हॉरिजॉन्टली ही लिखा है इन वेक्टर्स को, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, R2 में चेंजिंग करनी है पहले, क्योंकि R1 तो हमारे पास एज इट रहेगी। R2 में चेंजिंग करनी है तो मैंने R2 को पहले लिखा, माइनस किया 2R1 को, ठीक है। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 में से R2 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। 5 -6 तो ये -1 आ जाएगा, -1 -3 -2
तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और इसी तरह ये मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं और नेक्स्ट वन R3 में चेंजिंग की है तो R3 में से माइनस किया है R1 को, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी के वाली एंट्री मैंने 1 बनानी है, 1 बना लें या ना बनाएं ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, बस हमने क्या देखना होता है लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है। मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो पिवट एंट्री है उनको 1 1 बना दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने एचेलॉन फॉर्म में ये पिवट एंट्री 1 1 ही बनानी है, ये कोई 1 के अलावा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने देखा हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर से और हमारे पास 3 ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आई हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एवरी रोज हैज अ पिवट एंट्री हेंस नो वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, क्योंकि कोई भी वेक्टर प्रीवियस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, दस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की स्टेटमेंट है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल क्या है, u v w इन p ऑफ t आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमने प्रूफ करना है यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। हमारे पास u पोलिनोमियल गिवन है, v पोलिनोमियल गिवन है एंड w पोलिनोमियल गिवन है। वी फॉर्म द वेक्टर पोलिनोमियल, आप वेक्टर नाम लिखें तो भी ठीक है। वी फॉर्म द पोलिनोमियल इक्वेशंस, हमने क्या लिखा यहाँ पे इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, इन पोलिनोमियल्स को स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स यू प्लस वाई वी प्लस जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई जी आर अननोन स्केलर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनको अगर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो हमारे पास एक्स वाई और जी ये 3 नॉन जो स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे u वेक्टर की u पोलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी x इंटू प्लस वाई इंटू वी पोलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी एंड w पोलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब इस तरह की जो इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं इनको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन मेथड ये है कि आप t की कोई वैल्यू चूज करें और उसको यहाँ पे पुट करें, तो आप t की वैल्यू चेंज करते जाएं और यहाँ से x y और z की वैल्यू फाइंड कर लें। सेकेंड वन स्टेप ये होता है कि आप लोग इसका इस तरह करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड z को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो t क्यूब वाली वैल्यू है उनको मैंने अलग कर लिया, t स्क्वायर वाली वैल्यूज को अलग कर लिया एंड t वाली वैल्यू को अलग कर दिया और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स आ रही हैं उनको मैंने अलग कर लिया और इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इस पोलिनोमियल को, ये जो 0 है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 0t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर प्लस 0t प्लस 0, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऑब्वियसली जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 0 ही हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इनको आपस में कंपेयर कर लिया, ये t क्यूब वाली टर्म हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0 and 3x plus 4y minus 3z is equal to 0 and 3x minus y plus 5z is equal to 0। अब नेक्स्ट वन मैंने क्या किया, ये इक्वेशंस को हम डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको एक मैट्रिक्स में बना के वहां से इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 89 किया है, बिल्कुल वही मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से एक मैट्रिक्स बना ली मैंने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो भी 4 इक्वेशंस थी, तो मैंने उसी तरह ही ये हमारे पास सारी x की वैल्यू हैं, ये y की हैं और ये z की हैं। अब मैंने क्या किया, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए। इस पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 में चेंजिंग की, तो R1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया, नेक्स्ट वन R3 में से माइनस कर दिया 3R1 को, और फोर्थ रो में जो चेंजिंग की है वो R4 में से माइनस किया R3 को, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में पिवट एंट्री के अलावा बाकी सारी नॉन जीरो हैं। अब सेकंड में हमने क्या करना है, हमारे पास सेकंड रो के अलावा नीचे वाली हर एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई किए और इसको 0 बनाया। नेक्स्ट वन जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये जो फोर्थ वाली रो है ये सारी 0 हो जाएगी। और बाकी देखिए हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही अननोन्स थे, क्योंकि हमारे पास अननोन्स क्या क्या हैं, x, y एंड z, और यहाँ पे हमारे पास 3 ही अननोन्स 3 रोज आ रही हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 61z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, उसको यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमारे पास
यानी कि हमारे पास जो अननोन्स है उन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। Hence u, v and w are polynomials, ये polynomials थी which is not written in a linear combination, जो कि linear combination में नहीं लिखी जा सकती। Of the previous polynomials, thus the polynomial are linearly independent। जो हमारे पास u, v, w polynomials given थी वो क्या है, linearly independent है। अब इसका नेक्स्ट वन हम b पार्ट देखते हैं। b पार्ट भी इसका सेम है। हमारे पास u, v, w पोलिनोमियल्स गिवन है। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद यहाँ पे मैंने u पोलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी, नेक्स्ट वन प्लस y v पोलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी, प्लस z w पोलिनोमियल की वैल्यू भी पुट कर दी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया है, अगेन वही x को पोलिनोमियल की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस z को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और देन हम टी क्यूब वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे, टी स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे, एंड टी वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे। जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे उनको अलग कर लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन वही स्टेप हमने इनको कंपेयर कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, माइनस 5x माइनस 4y माइनस 7z इज इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 0, एंड 3x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ से एक मैट्रिक्स अगेन लेट कर लेंगे। यहाँ पे ये 4 रोज हैं, इनको मैंने इनकी एंट्रीज को मैंने लिख लिया, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैंने इसको रिड्यूस्ड एटॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो के अलावा बाकी सारी कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वन इसको मैंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो नेक्स्ट वन इन दोनों को 0 करते हैं, फिर देखते हैं। अगेन जब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 प्लस R2 एंड R4 में से माइनस R2 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2 नॉन 0 रोज आ गई हैं और 2 हमारे पास 0 रोज हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अननोन्स कितने थे, 3 अननोन्स थे, x, y एंड z। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये रो इस रो के लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि ये हमारे पास एक वेक्टर ही है आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये पोलिनोमियल जो है इस पोलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। हेंस u, v, w आर पोलिनोमियल्स व्हिच इज रिटन इन आ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस पोलिनोमियल्स, दस द पोलिनोमियल्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। जो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स थी u, v, w, ये जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट पोलिनोमियल्स हैं। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।